सर्वे छात्रा नमो नमः। मैं ज्योतिका कपूर आपकी संस्कृत अध्यापिका हूं और आज की संस्कृत की कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूं। आज हम सप्तमा पाठा षष्ठी पूर्ति उत्सवा का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सप्तमा पाठा षष्ठी पूर्ति उत्सवा। अभ्यास कार्य प्रश्न 4। सर्वप्रथम ये बात जानिए बच्चों कि यहाँ पर उचित पदों में सारी क्रियाएं दे रखी हैं। क्रियाएं अर्थात धातुएं, और ये धातुएं कैसे प्रयोग में लाई जाती हैं, हमें देखना होता है कि कर्ता जो है क्या वो मध्यम पुरुष का कर्ता है या उत्तम पुरुष का कर्ता है या प्रथम पुरुष का कर्ता है। तो कर्ता के हिसाब से ही हमें अपनी क्रिया को लगाना पड़ता है। क्रियाएं किन्हें कहते हैं? धातुओं को। तो यहाँ पर धातुएं दे रखी हैं आपकी जो है विकल्पों में, उचित विकल्प हमें चुन करके इसमें भरना है। तो पहला देखिए, यूयम तीव्रम। यूयम शब्द जो है इसका अर्थ होता है तुम सब, और ये यूयम शब्द मध्यम पुरुष की बहुवचन की क्रियाओं के साथ लगता है। तो बहुवचन में क्रिया कौन सी होती है? जी हाँ बच्चों, बहुवचन की क्रिया होगी धावत। लोट लकार में यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं, यूयम तीव्रम धावत, तुम सब तेज दौड़ो। आपको मैंने पिछली कक्षा में भी बताया कि लोट लकार बच्चों आज्ञा देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब हम किसी को आज्ञा देते हैं तब जो है लोट लकार में धातुओं को लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमने आज्ञा दी, तुम सब तेज दौड़ो। आइए अगले वाक्य पर, शनै शनै माँ धीरे धीरे मत। तो अब हमें उचित विकल्प चुनना है इसमें से। चलानी शब्द जो है ये उत्तम पुरुष एकवचन के साथ आता है। चलंतु शब्द जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ आता है। तो चल शब्द जो है मध्यम पुरुष एकवचन के साथ आता है। तो यहाँ पर उचित जो शब्द बनेगा, यहाँ पर उचित धातु लगेगी, वो होगी चल। शनै शनै माँ चल, अर्थात धीरे धीरे मत चलो। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें आज्ञा दे रखी है इसलिए सारे के सारे लोट लकार में ही धातुएं दी हुई हैं यहाँ। आइए तीसरे भाग पर, किम वयम, क्या हम सब। अब आपको याद करना होगा कि आपकी जो बहुवचन उत्तम पुरुष की जो क्रियाएं हैं वो कौन सी हैं। यहाँ पर वयम शब्द जो है वो उत्तम पुरुष की बहुवचन की क्रियाओं के साथ आता है। तो यहाँ पर बहुवचन की क्रिया हुई आगच्छाम। तो उचित विकल्प क्या हुआ? आगच्छाम। तो हम यहाँ पर आगच्छाम को भरेंगे। क्या हम सब जाएं? ठीक है बच्चों, क्या हम सब आए। गच्छ का अर्थ बेटा जाना होता है और आगच्छाम का अर्थ होता है आना। तो यहाँ पर जो शब्द, यहाँ पर जो धातु दे रखी है वो आगच्छ की दे रखी है, इसलिए इसका अर्थ बनेगा क्या हम सब आए। आइए चौथे भाग पर, किम अहम गीतम, क्या मैं गीत को। आपने देखा कर्ता दे रखा है अहम, जो कि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ आता है। तो उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया कौन सी हुई? गायानी। ठीक है, तो उचित विकल्प हमने क्या चुना? गायानी। क्या मैं गीत को गाऊं। यहाँ पर भी आज्ञा मांगी गई है, इसलिए लोट लकार है। आइए पांचवें भाग में, सैनिकाहा देशम। बच्चों सैनिकाहा शब्द जो है बहुवचन में दे रखा है और ये प्रथम पुरुष की बहुवचन की क्रियाओं के साथ ही आएगा। तो सैनिकाहा देशम, सैनिक देश की क्या करते हैं? रक्षा। तो यहाँ पर उचित विकल्प बनेगा रक्षन्तु, क्योंकि कर्ता प्रथम पुरुष की बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की बहुवचन ही होगी। आइए बच्चों, मैं आशा करती हूँ चौथा प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया है। आइए प्रश्न नंबर 5 पे, वाक्येभ्यः कृतपदानि क्रियापदानि च पृथक् कुर्यात्। वाक्यों में कृत पद्य और क्रियापदों को अलग करें। कृत पद्य वो होता है बच्चों जो कि कर्ता होता है, काम करने वाला कर्ता कहलाता है, और कृत पद्य संस्कृत में कर्ता को ही कहते हैं।
क्रियापद वो होती है बच्चों जो काम हो रहा हो, यानी कि जो धातुएं हैं वो सारी क्रियापदों में आती हैं। तो हमने ये दोनों शब्दों को अलग अलग करना है। देखिए पहले वाक्य में, एक शुभा सूचना अस्ति। एक शुभा सूचना अस्ति। तो अस्ति शब्द जो है वो क्रियापद है और शुभा सूचना कृतपद, कृतपदानी होगा बच्चों। ठीक है, आइए अगले वाक्य पर। यज्ञाः पितामहस्य चरणौ स्पर्शति। यज्ञ पितामह के दोनों चरणों को स्पर्श करता है। स्पर्शति शब्द जो है वो क्रियापद है और यज्ञ शब्द कर्तापद है, यानी कृत्यपद है। आइए तीसरे भाग पर। अध्ययनम कथम भवति। अध्ययन कैसे हो रहा है? तो भवति शब्द जो है वो क्रिया है और अध्ययनम शब्द कृतपद है अर्थात कर्तापद है। चौथा भाग देखिए। यूयम चित्रम रचयत। तुम सब चित्रों को रचो। तो यूयम शब्द जो है वो कृतपद है क्योंकि ये कर्ता भाग है और रचयत शब्द जो है वो क्रियापदानी है, यानी क्रियापद है। पांचवें भाग को देखिए। मानसः पेयम आनयति। मानस पेय को लाता है। पेय अर्थात पीने की वस्तु को। तो मानसः शब्द जो है वो है कृतपद और आनयति शब्द क्रियापद है। बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न 4 और प्रश्न 5 अच्छे से समझ आया है और अगर आपको समझ नहीं भी आया तब आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने इन दोनों प्रश्नों को अपनी अपनी पुस्तकों में पूर्ण करना है और इसको समझने में यदि कोई शंका हो या कोई कठिनाई आ रही हो तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।